मूविंग फॉरवर्ड, अब काम आता है कि भाई ये तो सारे चेंजेस के मैंने ये कर लिया कि भाई चेंजेस करके मैंने कमिट कर ली, चेंजेस भेज दिए आगे, बट व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर द कॉन्सेप्ट कि मुझे जो चीज़ें प्रोवाइड करता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, लाइक फॉर एग्जांपल हिस्ट्री तो आ गई, ठीक है, मेटा डेटा भी आ गया, लेकिन मूविंग बैक एंड फोर्थ वर्जन्स ये कैसे हो सकता है, कोड कोलैबोरेशन कैसे हो सकती है, ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, तो विल बी स्टडिंग दोज विद गिट नाउ, राइट. सो व्हेन यू टॉक अबाउट कोलैबोरेशंस एंड वर्जन कंट्रोल, प्रॉपर वर्जन कंट्रोल, तो उसमें एक चीज़ आ जाती है गिट में, दैट इज़ कॉल्ड ब्रांच. अच्छा, तो ब्रांच क्या होता है? तो सपोज़ करें कि आपके एक इनिशियल नोड है डीएजी में, ग्राफ में, उसके बाद एक दूसरे चेंज आ जाता है, ठीक है, दिस इज़ फिक्स और एडिशन बोलते हैं इसको, या आप कुछ भी बोल दें, C1 C2. नाउ व्हाट हैपेंस कि यार मुझे क्लाइंट ने बोला हुआ है कि यार देयर आर टू फीचर्स आई वांट टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, जो फीचर वन है वो लाजमी मुझे चाहिए ही चाहिए, राइट. तो आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल्ड फीचर वन और एनीथिंग, और उसका मैं चेंज स्नैपशॉट अपलोड करके इसमें अपेंड कर दूंगा विद इन द ग्राफ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फीचर वन. नॉर्मली जो हम करते रहते हैं, राइट, गेट ऐड करके गेट कमिट कर दिया. लेकिन अल्टरनेटिवली उसने ये भी बोला है कि यार जो करंटली काम कर रहा है ना मेरा सॉफ्टवेयर, विद इन दैट सॉफ्टवेयर मुझे एक और फीचर चाहिए, बट आई वांटेड टू बी एग्नोस्टिक ऑफ द करंट फीचर, मतलब करंट जो फीचर ब्रांच है उससे अलग एक चीज़ चाहिए. तो अगर सपोज़ करें कि मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट में कोई पेज इंप्लीमेंट करना है, उसको अबाउट का पेज तो चाहिए ही चाहिए, राइट. बट उसने बोला कि यार कॉन्टैक्ट का पेज बना दो, ठीक है, बट दिस इज़ समथिंग कि भाई उसको कभी करंटली वेबसाइट में अभी डालो नहीं, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग आई नीड टू जॉल्ट आउट समथिंग, उसमें दूसरे चेंजेस भी वगैरह होंगे आके. तो वी क्रिएट अ ब्रांच, ठीक है, ये चीज़ जो हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड अ ब्रांच. मतलब एक आपका जो ग्राफ है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन स्ट्रेट लाइन इट इज़ क्रिएटिंग अल्टरनेटिव पाथ्स, ठीक है. वो ब्रांच बनाई, मैंने एक चेंज बनाया, दैट इज़ कि मैंने एक अबाउट का पेज बना दिया, ठीक है, या कॉन्टैक्ट का पेज बना दिया, सॉरी, ठीक है, कॉन्टैक्ट का पेज मैंने बना दिया, राइट. नाउ नाउ द क्लाइंट सेज कि यार हाँ मैं आई एम सेटिस्फाइड विथ दिस, ठीक है. अब ये जो कोड था ये एग्नोस्टिक काम कर रहा था कि आपने फीचर वन इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है. फिर कॉन्टैक्ट, मैंने कॉन्टैक्ट की ब्रांच बना ली, कॉन्टैक्ट का चेंज कर दिया, और उसने बोला कि हाँ यार दिस इज़ फाइनलाइज्ड, नाउ यू कैन गो अहेड एंड मर्ज इट इनटू द सिंगल ब्रांच. तो एक जो अल्टरनेटिव चेंज होगा, एक जो एक नेक्स्ट चेंज होगा, उसका क्या होगा कि इट विल हैव टू पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ वन. क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला कि वी आर मर्जिंग टू ब्रांचेस, एक जो मास्टर ब्रांच थी, अच्छा, मास्टर ब्रांच इज़ द डिफ़ॉल्ट और द मेन ब्रांच, जो हमें अगर गिट स्टेटस करें, जस्ट मिनट, गिट स्टेटस करें तो आपको दिख जाती है, राइट, ऑन ब्रांच मास्टर, दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट ब्रांच. तो हमने क्या किया कि एक कॉन्टैक्ट की ब्रांच बनाई, ठीक है, सॉरी, एक ब्रांच बनाई, उसमें कॉन्टैक्ट के एक कमिट किया, और उसके बाद उसको मैंने मर्ज करा दिया. दिस इज़ द करंट हेड, जिसको बोलते हैं कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है. तो दिस इज़ हाउ यू कैन कोलैबोरेट विथ अदर्स. अब ये कैसे हो गया कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने तो साइमल्टेनियसली दो अलग अलग फीचर्स पे काम करना है, ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन द मास्टर ब्रांच, और मैंने दोस्त को बोल दिया कि यार यू हैव दिस आइडिया कि आपको इसको इसको इस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं. उसने कहा कि यस, दिस फीचर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्विक सॉर्ट, मतलब फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग का फंक्शन है, आप बबल सॉर्ट यूज़ कर रहे हो, लेट मी इम्प्लीमेंट इट विद क्विक सॉर्ट. तो मैंने बोला कि यार क्या मुझे, क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली और चेंजेस भी कर रहा हूँ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप ब्रांच बना लें एक, ठीक है. उसने एक अलग ब्रांच बनाई और उसमें जो भी चेंजेस करने हैं उसको चेंजेस करने हैं, और आखिर में आके हम दोनों ने मर्ज कर लिया अपना काम. दिस इज़ कॉल्ड ब्रांचिंग एंड मर्जिंग. और इस तरीके से आपकी कोलैबोरेशन वगैरह हो सकती है. अब देखते हैं कि कैसे होती है. अगर आप गिट ब्रांच लिखेंगे तो आपके पास सारी ब्रांचेस के नाम आ जाएंगे जो जो ब्रांच करंटली हैं, और पॉइंटर डिफाइंस कि भाई आप उसमें हैं करंटली. तो मास्टर ब्रांच इज डिफ़ॉल्ट ब्रांच दैट गिट यूजेस, ठीक है. अब अल्टरनेटिवली मुझे एक दूसरी ब्रांच बनानी है, और उस ब्रांच के बनाने के लिए सबसे पहले एक टू मेक द एग्जांपल मोर
इंटुइटिव हम कोडिंग पे आते हैं। तो कोडिंग पे आने के लिए हमें सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ कॉल्ड स्क्रिप्ट डॉट पाई, पाइथन की स्क्रिप्ट है, कोड कोड डॉट, ठीक है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज़ के जो स्क्रिप्ट डॉट पाई फाइल है उसमें मुझे बस एक फंक्शन डिफाइन करना है, या उसको सिंपली बोल देते हैं कि यू विल बी प्रिंटिंग हेलो, ठीक है। टेस्ट कर देते हैं स्क्रिप्ट को, द स्क्रिप्ट प्रिंट्स हेलो। गिट स्टेटस एक चेंज आया, मैं उसको ऐड करता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट पाई गिट कमिट इनिशियलाइज्ड पाइथन स्क्रिप्ट, ठीक है। अब मेरे पास गिट स्टेटस करूँगा तो कुछ भी चेंज करने के लिए नहीं है, गिट लॉग कर लेते हैं, और गॉट लॉग गिट लॉग ऑल या डैश ए सेम चीज़ है, आप यूँ भी कर सकते हैं, along with this graph and decorate, ठीक है। तो आपके पास सारी जो कमेंट्स हैं उसका एक ग्राफ बन गया। ओके, अब क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट ने मुझे बोला है कि यार स्क्रिप्ट को पैरामीटराइज करो, ठीक है, और पैरामीटराइज में जो मैं सिस्टम में आर्ग्यूमेंट्स दूँ उस हिसाब से वो चीज़ प्रिंट कर दें, ठीक है। तो ये फंक्शन बनाने के लिए एक मैं काम करता हूँ, या ओके, तो कमिंग बैक टू देयर, उससे पहले एक मैं गिट ब्रांच बना देता हूँ, लेट्स कॉल इट पैरामीटराइज्ड, ठीक है, या यू कैन जस्ट कॉल इट फीचर वन, ठीक है। अब ये फीचर वन मेरे पास बन गया, तो गिट ब्रांच करूँगा तो यू कैन सी देयर इज़ अ फीचर वन ब्रांच, बट आई एम नॉट ऑन दैट ब्रांच, तो उसके लिए आई विल डू गिट चेक आउट फीचर वन के मेरे पास जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें फ़ीचर वन की ब्रांच में आ जाओ, ठीक है। तो हम फ़ीचर वन की ब्रांच में आ गए, एंड विद इन द फ़ीचर वन ब्रांच आई विल बी व्हाट आई विल बी डूइंग इज़ कि भाई इम्पोर्ट सिस, और मैसेज जो भी यूज़र ने दिया है सिस डॉट आर वी वन वो प्रिंट कर दो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग हेलो। तो पाइथन स्क्रिप्ट टेस्ट, तो इट विल प्रिंटिंग टेस्ट टेस्ट टू, ठीक है। तो दिस इज़ अ फीचर दैट द क्लाइंट वांट्स, तो गिट स्टेटस करते हैं, गिट ऐड करते हैं, ठीक है, और गिट कमिट प्रिंट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब जो आर्ग्यूमेंट यूज़र देगा वो प्रिंट करेगा। अब गिट लॉग करके देखते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, यू कैन सी कि भाई ये क्या बता रहा है कि द मास्टर ब्रांच की जो लास्ट कमिट थी दैट इज़ दिस वन, ठीक है, जो पाइथन स्क्रिप्ट बनाई, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हेड जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है जो चीज़ को देख रही है, पॉइंटर इसको देख रहा है, दैट इज़ फीचर वन ब्रांच, और फीचर वन ब्रांच में एक ही कमिट है और वो है कि प्रिंट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं आगे कि भाई मैं जो यूज़र मुझे क्लाइंट ने बोला है कि मुझे एक और फीचर भी चाहिए, और वो फीचर ये करेगा कि जो इनपुट में जो भी चीज़ आई है उसके साथ हेलो प्रिंट कर देगा, मतलब हेलो मैसेज, राइट। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पहले मास्टर पे आते हैं वापस, तो गिट ब्रांच, हम अभी चेकड आउट हैं फीचर वन ब्रांच पे, मुझे गिट चेकआउट मास्टर करना है, राइट। और एक और ब्रांच बनाना है जिसका नाम होगा फीचर वन। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग गिट ब्रांच फीचर, ओ सॉरी, उसका नाम है फीचर टू, और उसको फीचर टू करने के बाद उसके बाद गिट चेकआउट करने के एक सिंगल कमांड में काम करना है, तो वी कैन डू गिट ब्रांच चेकआउट बी फीचर टू। अब ये क्या करेगा कि भाई साथ साइमल्टेनियसली ब्रांच क्रिएट भी करेगा, उसको चेकआउट भी कर लेगा। सो लेट्स डू दिस और स्विच टू द न्यू ब्रांच फीचर टू, ब्रांच देख लें, ब्रांच, ठीक है। तो सिंस वी कॉपीड इट ऑफ द मास्टर वी ओनली सी प्रिंट हेलो, ठीक है। तो अब वापस आ जाते हैं कि भाई यूज़र इनपुट देगा, दैट इज़ मैसेज इज इक्वल टू सिस डॉट आर्ग वी वन, और इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग हेल मैसेज इट विल प्रिंट हेलो,
मैसेज, ठीक है। और लेट्स गो टू पाइथन स्क्रिप्ट डॉट पाई तरुण, हेलो तरुण, ठीक है। अगर अब मुझे यूज़र नॉट यूज़र द क्लाइंट बोल रहा है कि दीज बोथ फीचर्स शुड बी मर्ज्ड, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि मुझे फ़ीचर वन भी चाहिए कि हेलो भी बोले और फ़ीचर टू मैसेज भी बोले, ठीक है। अब ये दोनों फीचर्स अगर हम मर्ज करने जाएंगे तो फर्स्ट हम जाते हैं गेट चेकआउट मास्टर पे और गेट मर्ज करते हैं। मतलब मर्ज इज़ द कमांड की भाई, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि मुझे जाके एक सिंगल चाइल्ड बनाना है दो पेरेंट्स का, ठीक है। तो फॉर डू दैट हमारे पास सिंटेक्स होता है कि गिट मर्ज ब्रांच नेम, हमारे ब्रांच का नाम है फीचर वन, ठीक है। तो इसने बोला कि यूर लोकल चेंजेस ओवर रिटन बाय द मैसेज, ओह सॉरी यस, गेट चेकआउट हमने जो फीचर टू के जो चेंजेस थे उसको हमने मर्ज ही नहीं किया था, मतलब वो ट्रैक करके हमने कमिट ही नहीं किया था। तो गेट स्टेटस कर लो गेट ऐड स्क्रिप्ट डॉट बाय गेट कमिट ऐड हेलो फीचर, ठीक है। अब वापस गेट चेकआउट मास्टर आ जाते हैं और फीचर वन को मर्ज करके देखते हैं। तो फर्स्ट फॉरवर्ड मर्ज हो गया खुद ब खुद। एंड इफ़ यू सी नाउ कि हमारे पास गेट लॉग करके देखें तो हमारे पास uh, एक नोड आ रही है, एक मर्जेस आ रही है जो निकल के एक दूसरी कमिट कर रही है, और उस कमिट में क्या बोल रहा है कि मास्टर और फीचर वन दोनों मर्ज हो गए हैं, राइट। तो मतलब फीचर वन ब्रांच और मास्टर दोनों एक ही कमिट को वो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रिंट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और एक कमिट है जो मास्टर में से आगे है, मतलब मास्टर की जो ब्रांच थी उससे निकली थी लेकिन उस मास्टर से आगे है एक कमिट, वो है फीचर टू, ठीक है। अब मुझे फीचर टू भी मर्ज करके, मतलब फीचर टू में ये वाली चीज़ मर्ज करनी है, राइट। तो क्या करूँगा मैं, वॉट आई डू इज़ कि भाई आई टाइप इन गेट मर्ज फीचर टू। अरे इसने क्या बोला कि ऑटो मर्जिंग के दौरान देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो जब मर्जिंग के दौरान कॉन्फ्लिक्ट आता है तो दोज आर कॉल्ड मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल यार हम दोनों मैं और मेरा दोस्त एक ही फीचर पे काम कर रहे हैं और वी मॉडिफाइड द सेम लाइन या सेम लाइन ऑफ कोड या सेम लाइन ऑफ फाइल। तो इससे क्या होगा कि यार गिट को नहीं पता कि यार आपको क्या करना है ना, दोनों में से कौन सी वाली चीज़ चाहिए कौन सी वाली चीज़ नहीं चाहिए, और विच इज़ द लाइन दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू द रेलिवेंट टू द फंक्शन और नॉट। तो गिट इस चीज़ का क्या कर देता है कि आपकी रिपॉजिटरी में जो फंक्शन का जो फाइल चेंज हो रही थी उसको मॉडिफाई करके इस तरीके से बना लेगा कि आप उस चीज़ को सही तरह से नेविगेट कर सकें, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ पे आए और किस ब्रांच से आए। तो इफ़ वी सी द फाइल राइट नाउ, तो ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट के बाद मुझे बता रहा है कि हेड की जो वो है ना, हेड जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहाँ पे एक प्रिंट मैसेज आ रहा है और प्रिंट हेलो मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इनकमिंग चेंज है वो करंट चेंजेस से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ अप टू द यूज डेवलपर कि भाई मुझे कौन सा कोड चाहिए। तो आई विल गो अहेड विद द क्लाइंट, क्लाइंट को बोलूँगा यार दीज टू फीचर्स और नॉन मर्जेबल डायरेक्टली, कि भाई दोनों फीचर्स एक चीज़ कर रहे हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेगी। तो क्या आपको हेलो मैसेज वाला फ़ीचर चाहिए या आपको मैसेज वाला फ़ीचर चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे उसने बोला कि यार नहीं हेलो मैसेज वाला फ़ीचर चाहिए क्योंकि दिस इज़ अ ग्रीटिंग फंक्शन, तो मैं उसको उस तरीके से मॉडिफाई कर दूंगा, जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट है उसको उस तरीके से मॉडिफाई कर दूंगा कि ताकि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए। तो मैंने ये चीज़ हटा दी एंड ओनली नीड द हेलो मैसेज थिंग, ठीक है। अब मैं गेट स्टेटस करके देखता हूँ, तो उसने बोला कि बहुत मॉडिफाइड, अब मॉडिफाई हो गया है क्योंकि आपने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को हल किया था। तो अगर अपनी उस पे आ जाएं, डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएं, तो इफ़ यू गेट कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग मर्जिंग एंड वंस यू आर डन विद फिक्सिंग देम मर्ज कंटिन्यू। तो गेट मर्ज कंटिन्यू कर देता हूँ कि भाई मैंने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट फिक्स कर दिया। तो मुझे क्या बोलेगा
कि भाई कमिटिंग इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यू हैव अनमर्ज्ड फाइल्स, ठीक है, अनमर्ज्ड फाइल्स हैं। और जो अनमर्ज्ड फाइल्स हैं उसको फिक्स करने के बाद आपको गेट ऐड भी करना है। ओह अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। तो टू डू सो आई विल डू गेट ऐड स्क्रिप्ट डॉट पाई, ठीक है। मैंने बोला कि स्टेजिंग एरिया में जो चेंजेस मैंने करे हैं दीज आर अप्रूव्ड, गो हैड विद दैम। अब मैं मर्ज कंटिन्यू करता हूँ तो मुझे ये डिफ़ॉल्ट मैसेज दिखा देगा कि मर्ज ब्रांच फीचर टू। तो यस, दिस इज़ द कमिट मैसेज, ठीक है। सॉरी, नो माइंड, मैंने फिर से वो उसको बोल लिया। अब गेट लॉग करके देखते हैं। ओके, तो अब इसको कैसे इंटरप्रेट करें। तो सबसे पहले मैंने एक इनिशलाइज्ड पाइथन स्क्रिप्ट, एक मास्टर में एक स्क्रिप्ट बनाई, ठीक है। उसके बाद मैंने एक प्रिंट का उसके में आर्गुमेंट डाल दिया। दैट वाज आफ्टर आई गॉट आउट अ कमिट। ये कि फीचर वन था कि एक प्रिंट का आर्गुमेंट डाल दो, ठीक है। उसके बाद फीचर टू आया कि हेलो का फंक्शन डाल दो, राइट, कि भाई हेलो के साथ प्रिंट करे जो भी है वो है। उसके बाद उसको मर्ज करके वापस मास्टर में लेके आओ। सो व्हाट आई डिड वाज कि मास्टर से मैंने दो ब्रांचेस निकाली, दैट वाज फीचर वन एंड फीचर टू। और फीचर वन फीचर टू को दोनों को मर्ज किया मैंने मास्टर में। हाउ, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हल करके ये काम किया। और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि हल करके काम किया तो इन द एंड सारी ब्रांचेस मर्ज उसमें आ गई, मास्टर में आ गई, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क ऑन एग्नोस्टिक एंड सेपरेट कोड बेसिस कि भाई मेरे पास दो फीचर्स हैं, मैंने एक फीचर यहाँ से ले लिया, एक फीचर वहाँ से ले लिया, फिर दोनों को मर्ज कर लिया, राइट। ओके, सो कॉमनली एक चीज़ यूज़ होती है इन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउसेस की दो ब्रांचेस होती हैं, लाजमी एटलीस्ट दो ब्रांचेस होती हैं, दैट इज़ वन डेव एंड वन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ब्रांच इज़ द वन यू सी वर्किंग राइट नाउ, उसका वर्किंग वर्जन है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल आओ ऐप जो है जो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ, इसका जो डिप्लॉयड वर्जन है, अगर ये गिट वगैरह यूज़ कर रहे हैं या वर्जन कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो डिप्लॉयड वर्जन प्रोडक्शन ब्रांच में है, ठीक है। और डेवलपमेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जहाँ से जिसमें फीचर्स ऐड किए जाते हैं और उसमें टेस्टिंग वगैरह होती है। जब टेस्टिंग रेडी कोड प्रोडक्शन रेडी हो जाता है तो उसके बाद उसको मर्ज किया जाता है, ठीक है। और मर्ज करने के बाद फिर से नेक्स्ट काम सारा डेव में पुश करके फिर मर्ज किया जाता है। एंड दैट इज़ हाउ दे कीप द कोड सेपरेट कि भाई प्रोडक्शन में कोई काम फट नहीं जाता या ख़राब नहीं हो जाता।